मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार। मैं संजय वर्मा आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट क्लासेज बाय संजय सर पर स्वागत करते हैं। मैं रीजनिंग विषय में पहला टॉपिक अल्फ़ाबेट स्टार्ट किया था। अल्फ़ाबेट के अंतर्गत कुछ टॉपिक हैं, जिसमें से पहला टॉपिक था लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट के बारे में या उसका बेसिक मैंने वर्णमाला की पहली क्लास में बताया। उसके बाद जो दूसरी क्लास थी वो लेफ्ट राइट के 7 प्रकार होते हैं, उसको मैंने बताया। उसके बाद उसमें का जो पहला प्रकार था यूजुअल पोजीशन, उसका टाइप नंबर 1 बताया। अर्थात यूजुअल पोजीशन के भी कुछ टाइप हैं। उसके बाद क्लास 3 में मैंने उसका यूजुअल पोजीशन का टाइप नंबर 2 बताया। उसके बाद क्लास 4 में मैंने यूजुअल पोजीशन का टाइप नंबर 3 बताया। आज उसी क्रम में आज मैं क्लास 5 लेकर के आया हूँ। वर्णमाला की क्लास 5 या क्लास 5वीं लेकर आया हूँ, जिसमें आपको यूजुअल पोजीशन का टाइप नंबर 4 बताया जाएगा। और सभी वीडियो को क्रमवार देखें, तभी आपको अच्छे से और बेसिक से समझ में आएगा। चलिए आज टाइप नंबर 4 शुरू कर रहे हैं। यूजुअल पोजीशन का अल्फ़ाबेट में अल्फ़ाबेट टॉपिक के लेफ्ट राइट में अल्फ़ाबेट टॉपिक का लेफ्ट राइट एक छोटा सा टॉपिक है, जिसके अंतर्गत जो पहला टाइप था वो था यूजुअल पोजीशन, USUAL, यूजुअल POSITION, यूजुअल पोजीशन। और यूजुअल पोजीशन इसी को कहते हैं वास्तविक स्थिति, या A से Z की जो वर्णमाला होती है उसी को यूजुअल पोजीशन या वास्तविक स्थिति कहते हैं। इसी के मैंने आपको 4 टाइप बताए थे। उसमें से पहला टाइप मैंने पढ़ा दिया है, जो क्लास 2nd में है। और टाइप नंबर 2 जो है वो क्लास 3rd में है। और टाइप नंबर जो आपका 3rd है वो क्लास 4 में है। और टाइप नंबर 4 आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चलिए भाई मैं स्टार्ट करता हूँ। टाइप नंबर 4। तो यूजुअल पोजीशन के टाइप नंबर 4 की तरफ चल रहे हैं। उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको पीछे का रिवाइज करा दूं। मैंने जो यूजुअल पोजीशन का टाइप नंबर 1 पढ़ा था वो लेफ्ट से, अर्थात बाएं से कितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं उसको मैंने देखा। जो टाइप नंबर 2 था वो दाहिने से कितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं उसको मैंने देखा। उसके बाद जो टाइप नंबर 3 था उसको मैंने इस प्रकार देखा कि बाएं से यदि अंग्रेजी वर्णमाला में आप मान 26 से ज़्यादा आता है तो किस प्रकार सवाल बनेंगे, अर्थात तो उसमें क्या परिवर्तन होगा, कैसे सवाल लगेंगे। उसके बाद टाइप नंबर जो 4 है वो मैं शुरू करने जा रहा हूँ कि यदि बाएं से आए या दाएं से आए और वैल्यू आपकी माइनस में आ जाए। अभी वैल्यू पॉजिटिव हो रही थी, पॉजिटिव का मतलब 26 से ज़्यादा, तो किस प्रकार सवाल बनेंगे। लेकिन यदि वैल्यू आपकी माइनस में चली जाए तो आप उसका सवाल का आंसर कैसे देंगे और कितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं, इस पर भी चर्चा आज करेंगे। पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है। और दूसरी बात, मेरा हर एक अगला टाइप ही कराता है, बस 1 या 2 सवाल मैं उस टाइप पर करवाता हूँ, फिर अगले टाइप पर ही बढ़ जाता हूँ। और सारे सवाल अच्छे हैं और आए हुए हैं, ध्यान से पढ़िएगा। सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है। लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा। अब पहले वर्णमाला लिख लें, इसलिए फर्स्ट मेथड से बताएंगे, उसके बाद सेकंड मेथड से भी बताएंगे। तो वर्णमाला लिख लें पहले।
आपकी ये वर्णमाला लिखी हुई है। अब सवाल को पढ़िए। लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर। आपको मैं बता चुका हूँ या आपको पता होगा कि बायां हाथ मेरा ये है, इसलिए बाएं से चलेंगे, अपने हाथ की तरफ से चलेंगे। बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा आप गिन लीजिएगा। मैं गिन चुका हूँ। 10वां अक्षर जो होगा वो 10 जो होगा वो जे होगा। कौन सा अक्षर होगा वो जे होगा। बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर। के का मतलब है इस मूल अक्षर को छोड़ दीजिए, इस मूल अक्षर को छोड़ दीजिए। अब बाएं कह रहा है तो इसके बाएं तरफ ऐसे चले आइए। ये आपका बायां है तो इस तरफ चले आइए, और दाहिना कहे तो आप इसके इस तरफ चले जाते। के बाएं कौन सा अक्षर। के का मतलब आपको मैं बता चुका हूं कि जब फर्स्ट मेथड से लगाते हैं तो के का जो मतलब होता है वो होता है कि मूल अक्षर को छोड़कर। तो के का मतलब मूल अक्षर को छोड़ दीजिए। के बाएं कह रहा है, बाएं चले आइए। कौन सा अक्षर कह रहा है 5वां कह रहा है। 1 2 3 4 5 ये प्राप्त हुआ। फिर कह रहा है के बाएं 9वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा। तो फिर कह रहा है के बाएं, तो इसके बाएं इधर ही तो होगा। इसका बायां जो होगा वो इस तरफ ही तो होगा। बिल्कुल के बाएं 9वां अक्षर। अब के का मतलब मूल अक्षर को छोड़ दीजिए, बाएं का तो बाएं चले आइए। 9वां गिनिए 1 2 3 4। अब मेरे पास अक्षर कम पड़ गए। हम जानते हैं कि वर्णमाला कभी समाप्त नहीं होती। हम पढ़ने के लिए ए से जेड तक लेते हैं। जब वर्णमाला समाप्त नहीं होती तो इसका मतलब वो अनंत से आई है, अनंत तक जाएगी। तो अनंत से आई है इसका मतलब इसके पहले वाली सीरीज होगी। इस पर भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। क्लास 1 देखिए यदि आपको नहीं पता है तो इसका मतलब है कि पीछे से आई होगी ए बी सी डी डॉट 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 यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ऐसे ही होगी। और मुझे कितना करा है बाएं 9वां अक्षर, तो 5वां अक्षर ये था। के बाएं कह रहा है, के बाएं डी पर आ गए। 9वां अक्षर कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कौन सा मिला वी मिला। यही मेरा आंसर है। बात समझ पाए। इसमें क्या है बस गिनना है। बाएं कह रहा है बाएं चले जाइए, जहां तक कहे वहां तक चले जाइए। उसके बाद सेकेंड मेथड को देखिएगा भाई। सेकेंड मेथड मेरा क्या कहता है उसको समझने का प्रयास करना। सेकेंड मेथड जो मेरा है उसको मैंने आपको बताया था कि 4 बातें ध्यान रखना है और कुछ मत ध्यान रखिए। के का मतलब क्या होता है, से का मतलब क्या होता है, ये सब भूल जाइए। बस आप 4 बातों को ध्यान रखिए कि लेफ्ट लेफ्ट होगा तो क्या होगा घट जाएगा, राइट राइट होगा तो क्या होगा घट जाएगा, लेफ्ट राइट होगा तो जुड़ जाएगा, और राइट लेफ्ट होगा तब भी जुड़ जाएगा। इन बातों को भी मैं बता चुका हूं कि ये लेफ्ट लेफ्ट क्यों घड़ता है, राइट राइट क्यों घड़ता है, और लेफ्ट राइट क्यों जुड़ता है, राइट लेफ्ट क्यों जुड़ता है। इस पर भी मैं भारी चर्चा कर चुका हूं, इसलिए आपको ये समझना है तो मेरी क्लास 1 देखिए। चलिए आप शुरू करते हैं अपने सेकेंड मेथड से। सेकेंड मेथड इज बेस्ट मेथड। यदि समय बचाना है तो ध्यान दीजिएगा। करा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर, बाएं कह रहा है तो बाएं के लिए हम एल का प्रयोग करते हैं। एल मतलब लेफ्ट। बाएं से 10वें अक्षर, के बाएं 5वां अक्षर, के बाएं 5वां अक्षर, के बाएं 9वां अक्षर। केवल और केवल न्यूमेरिकली वैल्यू लिख लीजिए, बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है। ये डैश है, इसको माइनस मत समझ लेना। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने आपसे बताया कि आगे के 2 अक्षरों को आप क्या करना है, देखना है कि जुड़ेंगे या घटेंगे। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट लेफ्ट है तो घट जाएगा, 10 से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। लेकिन आगे लेफ्ट है तो लेफ्ट ही चलेगा, इसलिए लेफ्ट का 5 बचेगा। कितना बचेगा लेफ्ट का 5। अब जो बचा है उसको उतार लीजिए, लेफ्ट का 9 बचा है।
लेफ्ट का 9 बचा है। अब ध्यान दीजिएगा 5 से 9 जाएगा तो जो वैल्यू आएगी वो प्लस की आएगी या माइनस की आएगी? निश्चित रूप से माइनस की आएगी। किसकी आएगी? माइनस की आएगी। वो आएगी लेफ्ट की -4। अब लेफ्ट है तो लेफ्ट ही तो चलेगा आगे, लेफ्ट की -4। अब हमको वर्णमाला में 1 से 26 तक तो अक्षर याद है कि 1 नंबर 1 कहते हैं, 2 नंबर बी है, 3 सी नंबर पर है और 4 नंबर पर डी है, ई 5 नंबर पर है, एफ 6 नंबर पर है। लेकिन माइनस वाली संख्या हमें नहीं याद है। याद कर सकते लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है। हमने आपको बताया था यदि आप गिनना चाहें तो ये 1 था तो 0 होगा, उसके बाद ये -1 होगा, ये -2 होगा, ये -3 होगा, ये -4 क्या होगा? v होगा। लेकिन हमें गिनना नहीं है। अब नोट में यहां पर लिखिए नोट में लिखिए अंग्रेजी वर्णमाला में यदि वैल्यू निगेटिव अर्थात नकारात्मक आए तो 26 जोड़कर उत्तर देते हैं। इस नोट को आप लिख लीजिएगा। क्या लिखना है नोट में? कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में वैल्यू या मान निगेटिव है तो हम उत्तर या आंसर 26 जोड़ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 26 जोड़ कर देते हैं। वहां पर इसके पहले वीडियो में जब मान 26 से ज्यादा हो रहा था तो 26 घटा कर देते थे, क्योंकि 26 घटाएंगे तो अगली वाली सीरीज में पहुंच जाएंगे। लेकिन ये 26 जोड़ देंगे तो हम पीछे पहुंच गए थे और 26 अंक आगे आ जाएंगे तो निश्चित रूप से हम आगे वाली सीरीज में फिर से आ जाएंगे। जो हमें यहाँ -4 पर मिलेगा निश्चित रूप से 26 अंक आगे मुझे वही अक्षर तो मिलेगा। इसीलिए हम जब कभी भी माइनस की वैल्यू आएगी तो 26 जोड़ देंगे और प्लस की वैल्यू आएगी, प्लस का मतलब है 26 से ज्यादा वैल्यू आएगी तो वहां पर 26 घटा देंगे। सिंपल सा तरीका है। अब ध्यान दीजिएगा ये वैल्यू माइनस की है इसलिए हम क्या करेंगे? 26 जोड़ देंगे। जोड़ दीजिए 26। अब माइनस का 4 है प्लस का 26 है तो क्या हो जाएगा? हम जानते हैं माइनस की संख्या प्लस की संख्या से घट जाती है तो जो बचेगा वो लेफ्ट का बचेगा 22 या 22। और हम जानते हैं बाएं से 22वां अक्षर जो होता है वो मान v का होता है, क्योंकि t का 20 होता है तो t के बाद u का 21 होगा तो v का निश्चित रूप से 22 होगा तो मेरा v आंसर आ जाएगा। कितना आसान है। अब एक ट्रिक नहीं है, एक कतई ट्रिक नहीं है। ये मत समझना कि 26 जोड़ दिए तो ट्रिक है, ट्रिक नहीं, बेसिक है, एकदम बेसिक है। 26 अक्षर जोड़ेंगे तो हम प्लस वाली सीरीज में आ जाएंगे, अर्थात आगे वाली सीरीज में आ जाएंगे और आगे वाली सीरीज का क्रमांक मुझे याद है इसीलिए मुझे यहां पर जोड़ना पड़ा है। बात समझ पाए? और यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तो उसको भी सुधार किया जाएगा या उस पर भी विचार किया जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, इसको हटाते हैं। और सवाल है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर के बाएं 22वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा? अब इसको आप, ये आपकी सीरीज है ए से लगाकर जड़ तक, इसको आप गिन लीजिए, दाएं बाएं चले जाइए, जिस तरफ अक्षर कम हो उस तरफ के अगली सीरीज के गिन लीजिए। आपके आगे जा रही है सीरीज तो आगे गिन लीजिए, ABCD लिख लीजिए, ABCD EFGH डॉट डॉट डॉट। और पीछे से आ रही है तो ABCD से आई होगी तो पीछे के इसमें अक्षर मिलेंगे UVW, यदि पीछे देखेंगे ZYXWVU डॉट डॉट डॉट, ये पीछे तक गई होगी। अर्थात
मैं कह सकता हूँ जिस तरफ कम पड़े उस तरफ अक्षरों को आप लिख भी सकते हैं। दाएं बाएं करना है, इसमें है ही क्या। लिखिएगा, देखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर, तो बाएं का मतलब मेरा बायां हाथ ये वाला है। बाएं से 15वें अक्षर, तो 15वां अक्षर जो होगा वो हम जानते हैं वो क्या होगा। ईजोटी में 15 पर क्या आता है, ई जे ओ आता नहीं आता है, 15वें पर आएगा ओ, हमें ज्ञात है। जिसको दिक्कत हो वो ए से गिने, 15वां अक्षर ओ ही होगा। फिर कह रहा है के बाएं 10वां अक्षर, तो के का मतलब है कि मूल अक्षर को छोड़ दीजिए। अब बाएं कह रहा है, तो बाएं जब कहेगा तो बाएं चले आएंगे, अर्थात बाएं हाथ मेरा इस तरफ है तो इसी तरफ तो चले आएंगे। के का मतलब इस मूल अक्षर को छोड़ दीजिए। बाएं कह रहा है तो बाएं वाले अक्षर पर चले आइए। कौन सा अक्षर कह रहा है, के बाएं 10वां अक्षर कह रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर कह रहा है के बाएं, अब बाएं कह रहा है तो फिर से बाएं चले जाइए। अब के कह रहा है तो ये 10वां अक्षर था, के का मतलब इस मूल अक्षर को छोड़ दीजिए। अब इस मूल अक्षर को छोड़ने के बाद आप इस अक्षर पर आएंगे डी। फिर कह रहा है के बाएं 22वां अक्षर। अब ध्यान दीजिएगा, गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 आए, पीछे और भी होंगे अक्षर, उनको गिनना है। मैं यहां पर लिख रहा हूं तो इसको ध्यान से समझिएगा। उधर आगे जगह कम है इसलिए मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, उसी की आगे की श्रृंखला है। यू के बाद यदि बैक जाए जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू, तो पीछे क्या, यू के बाद पीछे क्या प्राप्त होगा, टी प्राप्त होगा। और टी के पीछे क्या प्राप्त होगा, टी के पीछे एस प्राप्त होगा। एस के पीछे क्या प्राप्त होगा, आर। फिर क्या होगा, क्यू। फिर क्या होगा, पी। फिर ओ। फिर एन। फिर एम। एम के बाद एल। के। जे। उसके बाद आई। आई के बाद एच। एच के बाद जी। फिर वही है डॉट 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 होता चला जाएगा। लेकिन हम इसको देखें तो 10वें के बाद लिखा, 10वें के बाएं कौन सा अक्षर, 22वां कह रहा है। तो के का मतलब डी पर थे, अब 22वां के लीजिए, हो सकता है मुझे यहां तक प्राप्त हो जाए 22वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। 22वां अक्षर जो प्राप्त हुआ वो कौन सा प्राप्त हुआ, वो मुझे आई प्राप्त हुआ। कौन सा, आई प्राप्त हुआ। यही मेरा आंसर होगा। तो दाएं बाएं में मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगी। दाएं बाएं में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर लेंगे। जितना पीछे कहेगा उतना पीछे चले जाएंगे। लेकिन सेकेंड मेथड में ध्यान देना, बड़ा आसान मेथड है, फटाफट आप आंसर देंगे, बशर्ते इन बातों को समझ जाइए। केवल न्यूमेरिकली मान लिख लीजिए। लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर, के बाएं 10वां अक्षर, के बाएं 22वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा। अब लिफ्ट है, दो अक्षरों को ही काम करना है, तो क्या करेंगे, घटा देंगे। 15 से 10 जाएगा, 5 बचेगा। आगे तो लेफ्ट ही लिखा जाएगा क्योंकि लेफ्ट चल रहा है। जो बचा है उसको उतार लीजिएगा। अब लेफ्ट का 5 है और लेफ्ट का 22 है। लेफ्ट घट जाता है, हम जानते हैं। 5 से 22 घटेगा तो निश्चित रूप से छोटी संख्या से बड़ी संख्या लेस होगी, तो क्या आएगा, माइनस की वैल्यू आएगी। अब ध्यान समझिएगा, जब 5 से 22 घटेगी तो क्या आएगा, माइनस का 17 आएगा, वो भी लेफ्ट का। अब जब वैल्यू माइनस किया जाती है तो उसको हम प्लस में करने के लिए या अगली वाली सीरीज में करने के लिए हम उसमें 26 अक्षर जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद हम उत्तर देते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, माइनस का 17 है, प्लस का 26 है, तो माइनस की संख्या प्लस की संख्या से घट जाएगी तो क्या प्राप्त होगा, 17 जो है 26 से घटेगा तो कितना प्राप्त होगा,
9 प्राप्त होगा, लेफ्ट का 9। और 9वां जो अक्षर होता है हम जानते हैं आई होता है, क्योंकि 10वां अक्षर जो होता है ईओटी में, आप याद करें ईओटी मैंने पढ़ाया है, ईओटी में ई और जे, ई 5 जे 10, तो 10 और जे के पहले क्या आता है आई, आई जे के एल ऐसे, तो आई क्या आएगा आपका आई आंसर आ जाएगा। लेफ्ट से 9 अक्षर जो होगा वो आई होगा, तो आई मेरा आंसर हो गया। 1 2 3 लाइन में आंसर आ गया। देखिएगा इधर कितना गिनना पड़ रहा है, लेकिन यदि मान लीजिए कोई ऐसी परीक्षा दे रहे हैं, शिक्षक भर्ती है या कोई और भी परीक्षाएं हो सकती हैं जिसमें समय की प्रतिबद्धता ना हो, तो वहां पर आप इस मेथड को भी लगा सकते हैं। इस मेथड में आप तो को कुछ याद ही नहीं रखना है, बस दाएं बाएं करना है। चलिए एक सवाल और है, मान लीजिए अभी तक हम बाएं से कर रहे थे और दाएं से आ जाए और वो भी वैल्यू माइनस में ही आ रही है, तो उसको हम कैसे लगाएंगे। आज तक जो सवाल आए हैं वो सदैव बाएं वाले ही आए हैं, दाएं वाले नहीं आए, लेकिन हम उच्चतम स्तर तक आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम दाएं से भी बताएंगे। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ध्यान से समझिए और पढ़िए। लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर, दाएं से 5वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा। बड़ा सरल सवाल लग रहा है, इसको बेसिक से पहले देखेंगे या फर्स्ट मेथड से पहले देखेंगे। बेसिक ये भी है, इसको मैंने बेसिक के रूप में आपको दिखाया, इसको आप ट्रिक ना समझें इसलिए मैंने बेसिक को बेसिक से जोड़ा है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से कौन सा अक्षर 5वां अक्षर। अब दाएं से कराए तो दाहिने हाथ में यही है ना, अब दाहिने से कौन सा अक्षर 5वां गिनिए, 1 2 3 4 5, यही 5वां अक्षर हो गया। फिर कराए के दाहिने 10वां अक्षर, के दाहिने 10वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा। अब के दाहिने का मतलब है इसका बायां देखा जाए तो इस तरफ होगा, दाहिना देखा जाए तो इस तरफ होगा। अब ध्यान दीजिए, के दाहिने कौन सा अक्षर, के दाहिने 10वां अक्षर। अब ध्यान दीजिए, के का मतलब मूल अक्षर को छोड़ दीजिए। अब ध्यान समझिएगा, इस यहां से देखना है कौन सा 10वां अक्षर, 1 2 3 4। अब आगे तो अक्षर नहीं है तो हम लिख लेंगे, हमने बताया सीरीज की भी समाप्त नहीं होती, A B C D E F डॉट डॉट डॉट। अब समझिएगा, के का मतलब मूल अक्षर को छोड़िए, दाहिने का तो दाहिने चले जाइए, कौन सा अक्षर 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वां अक्षर कौन सा प्राप्त हुआ, हमारा F प्राप्त हुआ, यही हमारा आंसर है। इसको सेकेंड मेथड से देख लेते हैं हम। सेकेंड मेथड क्या कहता है, न्यूमेरिकली मान लिख लीजिए। राइट से कह रहा था 5 और राइट से कह रहा है 10। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वां अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा। हम जानते हैं राइट राइट है तो घट जाएगा और 5 से 10 जाएगा तो वैल्यू माइनस की 5 बचेगी। सदैव आगे वाला ही घटता है, पीछे वाला नहीं घटेगा, ये ध्यान रखना। ठीक, तो बचेगा माइनस का 5। अब राइट का आया, अब आप लोग जल्दबाजी में यहाँ पर 26 जोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। सदैव हमको वर्णमाला लेफ्ट से आती है, राइट से नहीं आती है। इसलिए इसको जब कभी भी आपका मान राइट में आ जाए तो सबसे पहले कुछ नहीं सोचना है, सबसे पहले लेफ्ट में चेंज करना है। उसके बाद लेफ्ट के हिसाब से जो आंसर आएगा वही हम यहाँ पर एक्शन लेंगे या उसी के हिसाब से उसको लेफ्ट वाले को चेंज करेंगे। अब ध्यान से समझिएगा सवाल को। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 5वें अक्षर के दाहिने 10वां अक्षर। मैंने जब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखी, न्यूमेरिकली वैल्यू या आंकिक मान देखा तो कौन सा आया, माइनस का 5। माइनस का 5 आने के बाद हम इसको क्या करेंगे, लेफ्ट में चेंज करेंगे। मैंने आपको इसका रूल बताया था कि लेफ्ट प्लस राइट इजकल टू कितना होता है, 27। लेफ्ट प्लस राइट इजकल टू 27। तो
लेफ्ट इक्वल टू 27 माइनस आर भी तो हो सकता है। ध्यान से समझो। अब हम इसको लेफ्ट में पहले चेंज करेंगे, उसके बाद कोई दिक्कत, उसके बाद कोई बात आगे देखेंगे, क्योंकि आर का मतलब रेड डायरेक्शन समझिए, ये लाल संकेत है। लाल संकेत खतरा होता है, पहले खतरे से बचे, आगे की क्रियाएं बाद में। ध्यान दीजिएगा, कहीं पर भी राइट आ जाए तो उसको सबसे पहले लेफ्ट में चेंज कीजिए, उसके बाद कि वो प्लस में जा रहा है, प्लस का मतलब 26 से ज्यादा वैल्यू जा रही है या 26 से कम वैल्यू जा रही है या फिर माइनस में जा रही है, वो तो बाद की बातें हैं। पहले सबसे पहले राइट वाले को लेफ्ट में चेंज कीजिए। तो लेफ्ट में चेंज करिए। अब लेफ्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट इक्वल टू 27 माइनस आर। तो हमने बताया था लिखने का तरीका, पिछली वीडियो में बता चुका हूं। 27 माइनस आर, आर की वैल्यू कितनी है, -5। अब हम जानते हैं माइनस यहां पर है, माइनस यहां पर है, तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। जुड़ जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब जब प्लस हो जाएगा तो लेफ्ट इक्वल टू 27 प्लस 5 हम कह सकते हैं, लेफ्ट इक्वल टू 27 और 5 कितना होता है, 32। वैल्यू कैसे आ गई, पॉजिटिव आ गई। क्या आ गई, पॉजिटिव का मतलब है 26 से ज्यादा आ गई। और जब कभी भी लेफ्ट से वैल्यू 26 से ज्यादा आती है तो मैंने कल का आंसर बताया था कि क्या करते हैं, 26 घटाकर आंसर देते हैं। क्या करते हैं, 26 घटाकर आंसर देते हैं। 26 घटाएंगे तो क्या होगा, ध्यान से समझिए, कितना आंसर आएगा, यहां पर आंसर आएगा लेफ्ट का 6। 32 से 26 घटाइए, 6 आएगा। और जो बाएं से छठा अक्षर होता है वो कौन सा होता है, एफ होता है। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो वैल्यू जो होगी वो प्लस की ही तो होगी, वो प्लस की ही तो होगी। बस समझ पाए। ये सवाल कह सकते हैं तो कठिन कह सकते हैं, लेकिन यूजुअल पोजीशन का सबसे कठिन सवाल है, जो आया तो कभी नहीं। एक बार आपकी कैट की परीक्षा में आया हुआ है। कैट मैट जो लोग देते होंगे वो लोग जानते होंगे, लेकिन मैं उच्चतम स्तर की बात करता हूँ, हाई लेवल की बात करता हूँ, मैं शून्य से शिखर की बात करता हूँ, इसलिए मुझे इस प्रकार के भी सवाल बताने पड़ते हैं। और हम बताते हैं क्योंकि हम सभी को बताते हैं, और हर वो बच्चा समझ सकता है जो कहता है कि मैं छोटे छोटे सवालों को समझूंगा, बड़े सवालों को समझने की क्षमता मेरे पास नहीं है। इनको देखिए, पूरे वीडियो को देखिए, उसके बाद बताइए क्या समझ में नहीं आया, क्या और भी सवालों की जरूरत है, क्या प्रैक्टिस करने के लिए 4-6 सवाल और भी लगाया जाया करें, तो उनको भी आप बॉक्स में बताएं। हम समझते हैं कि इतने सवाल लगा लेंगे वो पर्याप्त होगा। उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करिए, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आपकी आएगी, प्रैक्टिस पेपर में कोई दिक्कत आएगी। जितने से जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा, ये हम उम्मीद करते हैं। और मैं अपनी तरफ से वर्णमाला में या किसी भी टॉपिक में कुछ छोड़ता नहीं हूँ, पूरी की पूरी रीजनिंग पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आज मैं अपनी बात को यहीं पर विराम कर रहा हूँ। थैंक्स।